नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए हम बिहार के जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेकर के हम डिटेल रूप में डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है। सबसे पहले तो जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति, इस टॉपिक के ऊपर हमारा कंप्लीट सेशन है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो। इस टॉपिक के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो हमारे आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक जिन लोगों ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, आप जाइए देखिए। विश्वास करिए, ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। करेंगे आज के इस सेशन को शुरू। देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कॉपी और एक पेन लेकर के नहीं बैठे हैं, अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहां पर लगे कि लिखना चाहिए, वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। ध्यान रखना, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। उत्तर है आपका नेपाल। यहाँ पर आपको समझना क्या है, ये मैं एक बॉक्स सा बना लेता हूं, इसे आप लोग मान लो बिहार। ठीक है, बिहार ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो बिहार है उत्तर दिशा की ओर जो है वो नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साउथ में जो है साउथ में झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। वेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में अपना सीमा साझा करता है। और ईस्ट में जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ में अपना सीमा साझा करता है। ये है बिहार। तो यहाँ से अब प्रश्न कैसे बनेगा देखना। प्रश्न पूछा गया है जैसे कि बिहार जो है कितने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। तो केवल एक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा है, नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। 3 राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। एक चीज आपको याद रखना है, जो बिहार है, बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, बिहार में 38 जिला है। और इन 38 जिलों में से नेपाल के साथ 8 जिला साझा करता है सीमा। ठीक है, इनमें से सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा है, वो यहाँ पर है। जिला का नाम हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। देखिएगा, ये 4 डायरेक्शन है। पूर्व किधर आएगा आपका, ये रहा ईस्ट। तो जो पूर्व राज्य है, पूर्व दिशा की ओर किसके साथ सीमा साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल के साथ। आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार अपना कितना जिला शेयर करता है, तो 3 जिला जो है साझा करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। कौन सा राज्य बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सही उत्तर है झारखंड, जो है वो बिहार के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, और जो झारखंड है, झारखंड के साथ बिहार जो है वो 8 जिला शेयर करता है। ठीक है, 8 जिला जो है अपना सीमा साझा करता है झारखंड के साथ। हालांकि पहले जो झारखंड है वो बिहार का ही हिस्सा रहा करता था कभी, अब ये स्वतंत्र हो गया। जो झारखंड है बिहार से कब स्वतंत्र हुआ, तो आपको नोट डाउन करना है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है अपना एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, और ऐसे यदि हम बात करें बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। और झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? एक बार फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा घेरा कर लेना। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साइड, सॉरी साउथ, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट के साइड जो है ये है उत्तर प्रदेश। आप अपने कॉपी में ऐसे ही एक पैराग्राफ बना लेना ताकि आप डायरेक्शन भूलो नहीं। साउथ में क्या हो जाएगा? साउथ में झारखंड है। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है पश्चिम बंगाल। और इधर नॉर्थ में क्या हो जाएगा? नॉर्थ में है नेपाल। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो पश्चिमी में क्या है? उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना कब होती है? उत्तर प्रदेश स्थापना कब होती है इसकी? तो आपको याद रखना है स्थापना 24 जनवरी सन 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 76। हालांकि इससे पहले जो है 75 जिले थे, अभी एक जिला जो है नया ऐड किया गया है। 76वां जिला कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना है महाकुंभ क्षेत्र, ठीक है। महाकुंभ क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश का 76वां जिला है। यहाँ से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए फिलहाल में करिएगा अगला क्वेश्चन। बिहार राज्य की राजधानी है, सही आंसर हो जाएगा पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको एक चीज और समझना है, जो बिहार है, बिहार इससे पहले बंगाल में जुड़ा हुआ था, ठीक है। बंगाल का हिस्सा था बिहार। और बिहार स्वतंत्र राज्य के रूप में कब घोषित हुआ? आपको याद रखना है कि हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, और जल दिवस के साथ साथ हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च को बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कहाँ का? तो बिहार का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्री उदय नारायण चौधरी, ये नाम आपको नोट डाउन करना है। अगला है कि बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये वाला शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पुलिस में पूछा जा सकता है, जो पुलिस के भर्ती होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। फिर भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर का सवाल है, आपको याद रखना है कि अभयानंद है इसके सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है बिहार के वर्तमान? तो आपको याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश होता कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है, जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपको याद रखना है कि के विनोद चंद्रन है, ठीक है। के विनोद चंद्रन, ठीक है। के विनोद चंद्रन जो है बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर गलत से टाइपिंग हो गया है, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो केसी साहा जो है, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है। एक चीज आपको और याद रखना है, जो हाल ही फिलहाल में भी चर्चा में रहा है, राज्यपाल, ठीक है। बिहार में अभी नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, और जो अभी हाल ही फिलहाल में बिहार के राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है।
आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य का पहला नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। कॉमन सा डिफरेंट है। भारत जो है वो हम देश से लेते हैं, इसलिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक है। दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, राज्य का और देश का डिफरेंट है, और ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है वर्तमान समय में बिहार का आरिफ मोहम्मद खान है। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पहले यहाँ के राज्यपाल थे। इनको हटा करके, इनको चेंज करके अभी आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल बने हैं। तो ये आपके करंट अफेयर के सवाल हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए सॉल्व करिएगा अगला क्वेश्चन। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? सन 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। अगला है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अभी आपने बिहार के वर्तमान राज्यपाल के विषय में पढ़ा है। वर्तमान राज्यपाल कौन थे? एक बार आपको फिर से नाम नोट डाउन करना है। आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ठीक है। जयराम दास दौलतराम जो है बिहार के पहले राज्यपाल थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हम जो है क्या पढ़ रहे हैं? बिहार जीके जीएस पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक है सारा बीपीएससी से रिलेटेड है। तो महात्मा सेतु जो पुल है किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगला है कि बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? तो 5.575 किलोमीटर जो है इस पुल की लंबाई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है आपका भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1961 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार में है। या फिर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा जो दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है मगध विश्वविद्यालय जो है बोध गया में है। यदि आपने इस शब्द को सुना होगा तो यहाँ से आपको एक घटना स्मरण हो रही होगी कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अब आप कहोगे भाई किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्थल दर्शनीय है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? सन 1962 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है समस्तीपुर में, पूसा में। और यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? बिहार दिया रहेगा। तो आपको तीनों ही में से किसी में क्लिक कर देना है, आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, इससे पहले आपको जो क्वेश्चन करवाया गया, यदि आपको वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लगा, आपको अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन है, जो भी अन्य क्लासेस है, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जिससे कि आप लाभान्वित हो पाए। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करते हैं आज के अगला और अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है आपका सन 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये आपका ईवीएस में भी आ जाएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, ये जो 20 क्वेश्चन था आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट किया है। कैसा लगा आप हमें इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी प्रकार से हम डेली 20-20 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। बाकी बात जो हम करेंगे कल के सेशन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।